नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अभी आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम इसी प्रकार हिंदी दिवस के विषय में कुछ मैं आपको बताती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा है। अनेक देशों में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा अलग अलग पाई जाती है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक ही है। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया था। उस दिन से आज तक सभी विद्यालय, महाविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ प्रतियोगिताएं, लेख, निबंध इत्यादि भी लिखे जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में भी हिंदी दिवस का विशेष कार्यक्रम होता है। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि संगति का असर कितना बड़ा होता है। जिस संगति में, जैसी संगति में हम रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसा ही हमारी बुद्धि और हमारे क्रियाकलाप हो जाते हैं। एक बार साधु महात्मा अपने भ्रमण के लिए जंगल जंगल घूम रहे थे और तपस्या कर रहे थे। घूमते घूमते एक कुएं पर वो पानी पीने रुके। उन्होंने पानी पिया और वहीं पर कुछ विश्राम भी किया। वहीं पर एक चोर भी छुपा हुआ था। चोर ने कहीं से चोरी करके कुछ धन और खाद्य सामग्री उठा ली। साधु महात्मा की आंख खुली तो पास में एक चोर बैठा खाना भोजन कर रहा था। चोर ने साधु महात्मा से भोजन के लिए पूछ लिया, इतनी उसमें बुद्धि थी। कहा, आप भी खाओगे क्या? साधु महात्मा को वह चोर थोड़ा सज्जन व्यक्ति लगा और उन्होंने उससे भोजन कर लिया। बच्चों देखो, जिस प्रकार का हम अनाज खाते हैं, जैसे लोगों की संगति में रहते हैं, अब साधु महात्मा ने वो चोरी की, वह भोजन कर लिया। उनकी भी बुद्धि वैसी हो गई। अब उनको लगा कि नहीं, अब कुएं की मुंडेर पर आपने देखा एक बाल्टी रखी हुई होती है जिससे कोई भी राहगीर आकर के पानी निकालता है और पी लेता है। उसने वो पानी निकालने की बाल्टी पर साधु महात्मा ने सोचा, इस जंगल में ये बाल्टी रखी है, किस काम की? ऐसे करते हैं, मैं इसको उठा ले जाता हूँ, रास्ते में कहीं जरूरत पड़ी तो पानी पी लूँगा। और साधु महात्मा ने वो बाल्टी वहाँ से चोरी करने की सोच ली। रास्ते में चलते चलते जब वो चोर भी उनके साथ हो गया, कुछ दिन बाद में साधु महात्मा ने ऐसे ही घूमते घूमते किसी साहूकार, सेठ यानी सज्जन व्यक्ति के यहाँ भोजन किया। भोजन के उपरांत जो चोरी की उन्हीं की आदत थी, या जो चोरी करके वो बाल्टी लेकर आए थे, उन्हें लगा कि ये बाल्टी किसकी है, ये मैं कहाँ से ले आया? तब उनकी आंखें खुली, अरे ये तो मैं चोरी करके लाया हूँ। कितनी गलत बात है, क्योंकि उन्होंने जैसा अनाज खाया, जैसे लोगों की संगति में, और वो चोर कौन था? चोर भी उनके साथ रहने लगा था, इसलिए दोनों वो चोरी करने की आदत पड़ गई। साधु महात्मा जब वो सेठ साहूकार के सज्जन के यहाँ गए, उन्होंने सज्जन पुरुष के यहाँ पर भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन था, अच्छा था, तो उनकी बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आने लगे। अब उन्हें चोरी की हुई बाल्टी पर बहुत ही दुख हुआ कि मैं इतना साधु संत आदमी, तपस्वी आदमी, मैंने ऐसा कर्म कैसे किया? उन्होंने उस चोर से पूछा, तुमने ये रोटी जो मुझे उस दिन खिलाई थी, वो कहाँ से ली थी, किससे मांगी थी? बोले, कहाँ से क्या ली, मैं तो किसी सेठ के यहाँ चोरी करने गया था, कुछ धन भी चुराया, भूख लग रही थी तो रोटी भी चुराई। मैं जब खाना खा रहा था, आपने भी सामने थे, मैंने आपसे भी पूछ लिया और आपको भी खिला दिया।
उस दिन साधु महात्मा को समझ में आया कि आपने मुझे चोरी की हुई रोटी खिलाई, इसलिए मेरी बुद्धि भी चोरों के जैसी हो गई। और सज्जन पुरुष के यहाँ जैसे ही मैंने खाना खाया, क्योंकि वो सज्जन पुरुष थे, मेरी बुद्धि फिर सज्जनता की ओर आ गई, यानी मेरे सात्विक विचार हो गए, अच्छे विचारों का मेरे अंदर समावेश हुआ। उस दिन से उन्होंने उस चोर को यही समझाया कि देखो, मैंने तुम्हारा भोजन किया तो मेरी बुद्धि भी खराब हो गई। अर्थात जैसे हम कर्म करते हैं बुद्धि भी वैसी हो जाती है, और जैसा अनाज हम खाते हैं, जिन लोगों की संगति में रहते हैं, हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें सदैव अच्छे और सात्विक विचार वाले व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, जिनके विचार शुद्ध हों, अच्छे विचार हमें दें और कुछ अच्छा सीखने को मिले। चोरी और किसी को मारना, दूसरे को दुख देना, दूसरे का धन चुराना, ये गलत बात है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन बच्चों, मैं आज आपको कुछ कार्य दे रही हूँ। आज आप अब चार्ट पेपर पे अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी कविता, दोहे या हिंदी दिवस पर कोई स्लोगन लिख करके स्कूल में सबमिट करें। धन्यवाद बच्चों।